बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक कल शो कास्ट का एक नोटिस जारी किया गया था, उस हवाले से केस की समाअत थी और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी इस केस की समाअत कर रहे थे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में विद इन सेकंड्स चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई और इस कदर तब्दील हुई कि एक तो बेंचेस तब्दील हुए, दूसरा 26वें आईनी तरमीम के हवाले से बेंच बना और उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक को शामिल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो 27 जनवरी को समाअत के लिए आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और 8 रुकनी बेंच, जिसमें 7 रुकनी तो आईनी बेंच जो इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन उसमें आयशा मलिक जस्टिस आयशा मलिक को शामिल किया गया है। जैसे ही जस्टिस आयशा मलिक को आईनी तरमीम वाले बेंच में शामिल किया गया, आईनी तरमीम के हवाले से जो केसेज हैं उस बेंच में जब शामिल किया गया, तो जस्टिस आयशा मलिक को जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, चूंकि गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल थी, उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से निकाला गया और जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को तब्दील किया गया और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह पर दो मुश्तमिल दो रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया, जबकि जस्टिस आयशा मलिक को जो है वो किसी और बेंच में शिफ्ट किया गया। आज जब तौहीन अदालत वाले केस का समाअत का आगाज हुआ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल के, वो कहाँ पर हैं, जिस पर जो है वो जो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जो है वो ये कहा कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे कहा कि जब हमने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि ये केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है, तो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों ना किया जा सका। फिर आज कमर अदालत में जो है वो एक तो फुल कोर्ट के हवाले से बातें हुई, दूसरा गुज़िश्ता बहुत से ऐसे फैसलों के हवाले दिए गए जिसमें जो है वो बेंचेस तब्दील किए गए और फिर जब बेंचेस को तब्दील किया गया तो उसमें फिर क्या क्या कुछ हुआ, वो भी आज जो वकील थे सलाउद्दीन, उन्होंने जो है वो अदालत को बताया। जब आज समाअत का आगाज हुआ तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो अदालत में, उन्होंने कहा कि ये केस जो है वो आईनी बेंच का था, गलती से जो है वो रेगुलर बेंच में लग चुका था। जस्टिस अकील अब्बासी ने उस पर ये कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, तो अब इसका दराग जो है वो कैसे हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी को शायद आज ये महसूस हुआ और उन्होंने ये कहा कि माजरत के साथ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि गलती सिर्फ आप लोगों की ये है कि इस बेंच में मुझे शामिल किया गया है, यानी कि 3 रुकनी बेंच में मुझे जो है वो शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि पता नहीं इस बेंच में शामिल करना जो है वो मुझे शामिल करना इस बेंच में आप लोगों की गलती थी। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, जब जो एडिशनल रजिस्ट्रार उन्होंने बताया था कि जजेस कमेटी इजलास में ये फैसला हुआ है कि ये केस आईनी बेंच को शिफ्ट किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं। वो शायद इजलास के हवाले से बात कर रहे थे, जबकि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इस मामले पर इजलास है वो कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि क्या कमेटी जो है वो खुद इजलास बुलाया या आपने जो है वो दरखास्त, जिस पर जो रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी को एक नोट लिखा था कि इजलास बुलाना चाह रहे हैं। जिस मंसूर अली शाह ने उस पर कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर जो मौजूद था तो नोट जो है वो क्यों लिखा गया। मतलब सिर्फ इस केस को शिफ्ट करने के लिए रजिस्ट्रार ने जजिस कमेटी के लिए नोट लिखे। उस नोट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको ये कहा कि जब मेरा जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था कि ये केस जो है ये पीर के रोज यही बेंच सुनेगा, 3 रुकनी बेंच सुनेगा, तो फिर आपने क्यों नोट जो है वो लिखा। रजिस्ट्रार ने उस पर ये कहा कि जो है वो हमने कमेटी को जब नोट भेजा था, रजिस्ट्रार ने जो कमेटी को नोट भेजा था वो शामिल किया। अच्छा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत बयानी कर रहे थे और उनकी गलत बयानी पकड़ इस तरह से गई कि जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो नोट लिखा, जब उन्होंने कमेटी को जब बेंच को वो नोट दिया, जिस मंसूर अली शाह ने वो नोट देखा, तो उनका नोट और जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो रजिस्ट्रार का जो मौकिफ था, मतलब 5 से 7 मिनट के वक्त से जो मौकिफ उन्होंने इख्तियार किया, वो दोनों मुतजाद निकले, दोनों ऑपोजिट निकले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस नोट में जो है वो गलती का दरार कहीं पर भी नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है और आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया कि पीर के रोज 20 जनवरी को 3 रुकनी बेंच, वही पुराना बेंच जिसमें जस्टिस फान सादत शामिल थे, वो इस केस की समाअत करेगा। चूंकि जस्टिस अकील अब्बासी कराची में इन केसेस की समाअत कर चुके हैं, फैसले इस हवाले से कर चुके हैं, तो वो इस बेंच में बैठ नहीं सकते थे। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऑर्डर में तो हमने बताया था कि बेंच जो है वो इसमें लगना, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह बता चुके थे कि वही 3 रुकनी पुराना बेंच जो है उसके सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार ने ये कहा कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया था और आईनी बेंच की कमेटी ने जो है कमेटी ने जो आईनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात जो 27 जनवरी को मुकर्रर किए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर कहा कि ये केस जो है ये आईनी बेंच का नहीं है, ये केस आपसे शायद गलती से लग गया, बेंच में आ गया, तो कमेटी का काम खत्म। अगर एक बिल फर्ज कि अगर एक केस आपने गलती से किसी बेंच में लगा दिया, अगर उस बेंच ने उस केस की समाअत कर ली, तो फिर आपका काम खत्म हो गया, कमेटी का काम खत्म हो गया, फिर आप वो केस किसी दूसरे बेंच में शिफ्ट नहीं कर सकते।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अच्छा, जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये महसूस होता है कि ये फैसला हुकूमत के खिलाफ जाएगा, या इस केस का अगर फैसला कोई होता है तो वो हुकूमत के खिलाफ होगा, तो या तो केस से बेंच से जो केस वापस ले लिया जाता है, या बेंच को तब्दील कर दिया जाता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने फिर ये कहा कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का जो मुकदमा है, कि लाइटर मोड में बात हो रही थी कि हमारे केस सुनने से कम जो आईनी तरमीम का मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर ये कहा कि जो दस्तावेजात आप पेश कर रहे हैं वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार जो है वो कहाँ से आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुकदमा वापस नहीं ले सकती। अच्छा, गुज़िश्ता रोज उन्होंने वकील सलाउद्दीन जो अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि वो कराची से इस केस के लिए आए हैं और केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, वो आज अदालती मुआवन जो है वो इस तौर पर आए और उन्होंने जो है वो अदालत को थोड़ी सी अपनी मुआवनत जो है वो दी। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर ये कहा कि जी मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए थे। मुझे रेगुलर जजेस ने जो रेगुलर जजेस कमेटी है उसने इजलास के लिए मौदू किया था, लेकिन मैंने जवाब ये दिया था कि चूंकि मैं जुडिशियल ऑर्डर पास कर चुका हूँ, तो अब इजलास में बैठना मुनासिब नहीं है, या इजलास में बैठना जरूरी नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी फिर 17 जनवरी को भी आर्टिकल 191A4 के तहत जो है वो आईनी बेंच जजेस कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था, उस वक्त एक इजलास जो है वो एक ही दिन हुए, मतलब 2 इजलास जो है वो एक दिन जजेस कमेटी के हुए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जो जजेस आईनी कमेटी है वो उसने मीटिंग मिनट्स में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम केस में 8 बेंचेस के सामने 8 जो जजेस हैं उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, इसलिए केस आईनी बेंच में भेजा जाता था। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है हम केस सुन ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा ये कहा कि चले अच्छा है कि हमारे इस केस को टेकअप करने से ये तो फायदा हुआ कि जो 26वीं आईनी तरमीम के केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए। अच्छा, आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, चूंकि दोनों जजेस थे और दोनों जजेस ने बैक टू बैक कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा हमें तो ये भी इल्म नहीं है कि इस बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा, यानी कि आज हम इस केस की समाअत कर रहे हैं, मुमकिन है कि कल इस बेंच को भी तब्दील कर दिया जाए या इस बेंच में भी तब्दीली जो है वो कर दी जाए। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब क्या पता कि नोट लिख दें कि इस बेंच को खत्म किया जाए। अब ये रजिस्ट्रार को टॉन्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि अब आप जो है वो नोट लिख दें कि इस बेंच को भी जो है खत्म किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो कमेटी ऑर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं, हम जो है वो उनका जायजा लेंगे। अब फिर जो बैरिस्टर सलाउद्दीन थे, जो अदालती मुआवन थे, वो अदालत में पेश, उन्होंने कहा कि कमेटी या रिसर्च अफसर सिर्फ नोट लिख सकते हैं कि मुकदमा किस बेंच को जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो वकील थे सलाहुद्दीन, उन्होंने एक बात वाज़ह की, उन्होंने कहा कि चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कमेटी हो, वो एक ऑर्डर पर जो अमल दरामद करने की पाबंद है, कमेटी के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करने की जो है वो पाबंद है। फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने ये कहा कि जी कमेटी के जारी जो अहकामात हैं उस हवाले से अदालती जायजा लेना जरूरी है। जैसे बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि बेंचेस इख्तियारात का मुकदमा जो है वो फुल कोर्ट में मुकर्रर कर दिया जाए। यहाँ पर फुल कोर्ट की बात इस हवाले से शुरू हुई कि ये जो केस है, अगर ये आईनी बेंच नहीं, क्योंकि रेगुलर बेंच पहले सुन रहा था, उस बेंच को तोड़कर अब ये कहा, फिर तोड़ा गया और अब ये कहा गया कि आईनी बेंच में शिफ्ट किया गया, तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि इसका एक हल ये हो सकता है कि इस केस को आप लोग आईनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट में जो है वो भेज दें। बैरिस्टर सलाउद्दीन जो है उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 191A जो है वो फुल कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं करता, और ये अदालत जो है वो 26वीं तरमीम के तहत जो है वो बेंच इख्तियारात का जो केस है वो फुल कोर्ट को भेज सकती है। मतलब ये कि ये जो 2 रुकनी बेंच है, ये फुल कोर्ट को इस हवाले से आर्टिकल 191 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के से को एक रेफरेंस बनाकर आर्टिकल 191A को जो है इख्तियारात को महदूद नहीं कर सकती, और उसको एक वजह बनाकर ये केस जो है फुल कोर्ट को भेजा जा सकता है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने आज ये भी कहा कि इस वक्त बेंचेस के जो इख्तियारात है, मगर बेंचेस का इख्तियार है वो हमारे सामने नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या हम तौहीन अदालत जो है वो केस सुनते हुए ऐसा जुडिशियल ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं या नहीं। फिर समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर जो है वो ये कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि चूंकि जस्टिस आयशा मलिक इस केस की समाअत में पहले हमारे साथ शामिल होती रही हैं, तो क्यों ना जस्टिस आयशा मलिक को भी इस बेंच में शामिल किया जाए। इस हवाले से भी मुआवनत जो है वो कल तलब की गई। आज जो अटॉर्नी जनरल है वो नहीं आ सके, शायद वो कहीं बाहर थे, अवेलेबल नहीं थे उस वक्त में। जो सीनियर समाअत के इख्तिताम पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हामिद खान और मुनीर मलिक दोनों से रिक्वेस्ट की गई कि वो अदालती मुआवन जो है वो बने और कल अपनी मुआवनत से जो है वो अदालत को आगाह करें। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज के जो फाइनल ऑर्डर है उसमें अटॉर्नी जनरल समेत दीगर वकला को जो है वो कल सुनने का भी कहा गया है, और ये कहा गया कि इस मामले पर जजेस किस कमेटी जो है बेंच वापस ले सकती है या नहीं, इस हवाले से जो है वो मुआवनत ली जाएगी। जब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल के बिहाफ पर पेश हुए, और उन्होंने कहा कि
मैं मुआवनत जो है वो इस नुक्ते पर भी करूँगा कि तौहीन अदालत केस में कमेटी के फैसलों का जायज़ा जो है वो लिया जा सकता है या नहीं। रजिस्ट्रार ने जो जस्टिस सूद ने फिर उनको ये कहा कि रजिस्ट्रार ने कमेटी फैसले को अपने दिफा में पेश किया है, जबकि वो कमेटी फैसला दुरुस्त था या नहीं, हम इसका जायज़ा भी ले सकते हैं। तो यूँ जो है, अच्छा जो बैरिस्टर सलाउद्दीन थे, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फाजिल साहब केस, इफ्तिखार चौधरी केस था, और जो है उसके अलावा बाकी के और भी कुछ केसेस थे, उस हवाले उनके जो है हवाले दिए। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी यही हुआ था। इफ्तिखार चौधरी के दौर में, साकिब निसार के दौर में भी बेंच जो है वो तब्दील किया गया था, और उसको जस्टिस काज़ी फाजिल साहब ने कहा था कि ये बेंच जो तब्दील किया गया, ये फैसला शायद गलत है। वो हवाला भी उन्होंने आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दिया। बहरहाल अब इस केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कुछ खतूत भी सामने आए। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसकी जो तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। इस व्लॉग के लिए जो है वो इतना ही। अब कल इसकी मज़ीद समाअत होगी, कल क्या-क्या कुछ होता है और क्या कल फुल कोर्ट बन जाएगा या नहीं बनेगा, इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको जो है वो आगाह लाज़मी करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।